देवरी में पंडोखर सरकार के त्रिकालदर्शी दिव्य दरबार में श्रद्धा और भक्ति का सैलाब रहा। देवरी सागर आर्यन श्री पैलेस में आयोजित त्रिकालदर्शी दिव्य दरबार के दूसरे दिन हजारों श्रद्धालु भक्तों ने संत श्री गुरुशरण जी महाराज के दर्शन किए। संत ने सत्संग में कहा कि सनातन धर्म की रक्षा के लिए सभी को एकजुट होकर खड़ा होना चाहिए और आस्था के मार्ग पर चलना प्रत्येक श्रद्धालु का कर्तव्य है। उन्होंने बताया कि मत, पंथ या संप्रदाय अलग हो सकते हैं, पर सत्य और सनातन धर्म एक है, जो समाज की एकता की नींव है। श्रद्धालुओं को सद्भावना, प्रेम और गुरु के मार्ग पर चलने का संदेश दिया गया, जिससे पूरे हॉल में सकारात्मक ऊर्जा और भक्ति का माहौल बना। दरबार में सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक संगठनों के पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि भी उपस्थित रहे, जिन्होंने संत की वाणी से प्रेरणा ली। कई जरूरतमंद, रोगी और मनोकामना पूर्ण करने की उम्मीद लेकर आए श्रद्धालुओं ने संत से आशीर्वाद और मार्गदर्शन प्राप्त किया। पूर्व मंत्री गोपाल भार्गव, देवरी विधायक ब्रिजबिहारी पटेरिया, पूर्व विधायक सुनील जैन और डॉक्टर भानु राणा ने भी इस दिव्य अवसर में भाग लेकर संत से आशीर्वाद लिया। कार्यक्रम ने धार्मिक आस्था, सामाजिक सौहार्द और आध्यात्मिक शिक्षा का संदेश फैलाया। श्रद्धालुओं ने संत की उपस्थिति में आशीर्वाद पाकर उत्साह, विश्वास और भक्ति की अनुभूति की। त्रिकालदर्शी दिव्य दरबार ने क्षेत्र में आध्यात्मिक वातावरण को और मजबूत किया और सभी के हृदय में विश्वास और श्रद्धा की गहराई को बढ़ाया। संत श्री गुरुशरण जी महाराज ने कहा कि आज की यह भक्ति और एकता सभी पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बनेगी। इस दिव्य आयोजन ने समाज में प्रेम, भाईचारा और आध्यात्मिक चेतना को पुनर्जीवित कर एक नई उम्मीद जगाई। शोध का केंद्र बना हुआ है। आज पंडोखर धाम के कारण ही तथाकथित पर्चा लिखने वाले से लोग भय खाते हैं। अरे पंडोखर सरकार पोल खोल देते हैं, खास ये भी ना खोल दे, डर के मारे लोग उससे कुछ पूछना ही नहीं चाहते। अरे पंडोखर सरकार सबके सामने खोल देते हैं, हो सकता है कि उन्हीं जैसे दे भय तो पोल खुल जाएगी। ये भय यदि है तो श्री हनुमान जी पंडोखर सरकार के दरबार के कारण है। दरबार की परंपरा भी आपके सागर संवाद, सागर से ही ये दरबार गद्दी पंडोखर धाम की चली है। दरबार तो लगते थे, खुले दरबार नहीं लगते थे। सागर से ही खुला दरबार प्रारंभ हुआ पंडोखर सरकार का। और दरबार का नाम देने वाले हमारे मुकेश गुप्ता जी बैठे हुए हैं। इन्हें अमूल रस नाम की एक किताब लिखी, 2-4 पेज की। फिर उसके बाद भोपाल में दूसरी किताब लिखी, उसका विमोचन कराया। फिर उसके बाद आपकी सांचा दरबार इत्यादि लाइव दरबार पर उन्होंने स्टोरी कवर की और कई किताबें इन्होंने पंडोखर धाम के इतिहास की लिखी। इस सागर से ही पंडोखर धाम की ख्याति के विषय में हमारे भविष्य के त्रिकालदर्शी दरबार के नाम देने वाले हमारे मुकेश गुप्ता जी बैठे हुए हैं। इस विषय पर मैंने कई बार किसी से कहा कि आपने त्रिकालदर्शी लिख दिया, इसके लिए तो जीवन पर्यंत जब तक गले में सांस रहेगी सफाई देते ही करना पड़ेगी। हर आदमी चाहता मेरा बता दे तो मैं जाऊं, प्रमाण देने की क्षमता किसी में नहीं है साहब। मैंने निवेदन किया मुकेश जी से कि मुकेश जी और भी कुछ नाम डाल दो, लेकिन त्रिकालदर्शी मत लिखो। लिख दिया तो लिख दिया, ये तो हट गए। मीडिया वाले यदि कोई समाचार छाप देते हैं तो उन्हें तो छाप दिया, अब जिसके बारे में छपा वो जाने, देता रहे सफाई। तो मेरी तो मजबूरी है, मैं आपको बता दूं, मैं त्रिकालदर्शी नहीं हूं। ना मैं भूत जानता हूं, ना भविष्य जानता हूं, ना वर्तमान जानता हूं। लेकिन हां इतना जरूर है, ये दरबार में हर क्षण, हर पल आपको त्रिकालदर्शिता से कम नहीं लगेगा। यदि कोई त्रिकालदर्शी है दुनिया में, इस अखंड ब्रह्मांड में कोई है तो बाबा शंकर भोलेनाथ है। हम लोग दूरगामी हो सकते हैं, भविष्य की कल्पना कर सकते हैं, भविष्य का चिंतन करते हैं, हमें कैसा भविष्य बनाना है, हमें लोगों की दिशा कैसी देना है, दूरगामी हो सकते हैं, भविष्य का चिंतन करके भविष्य बनाने का निर्माण कर चित्त बनाते हैं। लेकिन त्रिकालदर्शी नहीं है। त्रिकालदर्शी तो स्वयं भगवान भोले बाबा पांडित महादेव है। आप लोग 3 दिन से 2 दिन से दरबार देख रहे हैं, हमसे मार्गदर्शन लेते हैं, वो किसी भी दल के हो सकते हैं, परंतु कभी कभी अच्छे नेताओं से
अच्छी सरकारों से, अच्छी योजनाओं से हर व्यक्ति को सीख लेना चाहिए। यदि आपको अच्छा लेना है, अच्छा बनना है, बच्चों को खुश और परिवार को अच्छा रखना है, तो अच्छा बनना पड़ेगा। दूसरे को जहर दे करके आप अपना परिवार स्वच्छ रख पाओगे? कभी नहीं रख पाओगे। जब दूसरे के बच्चे सुखी होंगे तो तुम्हारे बच्चे भी सुखी होंगे। उन नेताओं से कहना चाहता हूं जो जहर घोलते फिर रहे हैं, जगह जगह जहर घोल के बांट रहे। अभी देखिए, कानून को सबको सम्मान करना चाहिए, लेकिन ये जनता है, जब तक सत्य है, जब तक मानती है, स्वीकार करती है। जब अत्याचार होता है ना तो बगावत होती है। कानून को सबको मानना चाहिए, कानून को कोई किसी को हाथ में नहीं लेना चाहिए, लेकिन कुछ तथाकथित लोग जातिवाद का, जो कि पद पे बैठ करके जातिवाद तो होना ही नहीं चाहिए। अभी आपने देखा कई झूठे बिक रहे हैं, फिर उसमें आम जनता मरती है, आम लोग चलते हैं, समाज में प्रदूषण फैलता है, जगह जगह दंगे होने लगते हैं। ये भैया कानून का काम रक्षा करना होता है, समदृष्टि देखते हैं, न्याय संगत देखते हैं। जो कानून के दायरे में, कानून के तराजू पे आते हैं, उसके पक्ष में फैसला करते हैं और सत्य की विजय की ओर आगे बढ़कर सत्य में विजयते करना ही लगते हैं।